Hello guys, welcome to my channel Commerce Insider. If you are new to my channel, don't forget to subscribe and वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा. First of all, today we are going to discuss retail trade. In retail trade, we discuss the point definition of retail trade, features of retail trade, services or utility of retailer. Then, retail trade. It refers to the type of trade under which the goods or services are bought in large quantity from a wholesaler and sell to the consumer. इसमें क्या होता है हमारे पास कि हम क्या करते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं लार्ज क्वांटिटी में होलसेलर से और कंज्यूमर को सेल कर देते हैं एज़ पर देयर नीड्स, कि जैसे ही वो वांट और डिमांड करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम उनको सेल कर देंगे. डेफिनेशन क्या है रिटेल ट्रेड की? रिटेलिंग कंसिस्ट ऑफ दोज एक्टिविटी इन्वॉल्व इन सेलिंग डायरेक्टली टू अल्टीमेट कंज्यूमर. रिटेलिंग का क्या मतलब है? इसमें हम वो एक्टिविटीज़ लेते हैं जो हम प्रोडक्ट लेते हैं होलसेलर से एंड अल्टीमेट कंज्यूमर तक प्रोवाइड कराते हैं. फीचर्स क्या हैं रिटेलर के? द रिटेल ट्रेड इज़ द लास्ट लिंक अमंग द ट्रेड मिडल मैन. रिटेलर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है होलसेलर, देन हमारे पास आता है रिटेलर, देन हमारे पास आता है कंज्यूमर. होलसेलर किससे प्रोडक्ट लेता है? प्रोड्यूसर से. प्रोड्यूसर होलसेलर देन किसको देता है? रिटेलर को. रिटेलर किसको देता है? कंज्यूमर को. ही डील्स इन नंबर ऑफ थिंग्स. जो रिटेलर है वो नंबर ऑफ थिंग्स में डील करता है. वो गुड्स को परचेज करता है होलसेलर से और उसको सेल कर देता है रिटेलर को. गुड्स को परचेज करता है होलसेलर से एंड सेल कर देता है कंज्यूमर को. ही वेल्स गुड टू द कंज्यूमर इन स्मॉल क्वांटिटी. वो क्या करता है? स्मॉल क्वांटिटीज़ में कंज्यूमर को गुड्स सेल कर देता है. ही नीड कंपैरेटिवली लेस कैपिटल. उसको बहुत कम कैपिटल की नीड होती है. ही ऑफन परचेज गुड बोथ इन कैश एंड ऑन क्रेडिट. कैश में भी क्या करता है वो? परचेजेस करता है एंड क्रेडिट में भी करता है. जनरली ही सेल गुड टू द कंज्यूमर इन कैश. और खुद किस में सेल करता है वो? एक कैश में. ही गिव्स हिज शॉप प्लीजिंग गेटअप. प्लीजिंग गेटअप का मतलब है कि जो भी रिटेलर की शॉप होती है उसको डेकोरेटिव नेचर में रखता है कि जिससे जो कंज्यूमर है ईजिली अट्रैक्ट हो जाए. ही हैज़ अ पर्सनल रिलेशनशिप विद द कंज्यूमर. उसकी कंज्यूमर के साथ अच्छी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाती है क्योंकि कंज्यूमर उसकी शॉप पे डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए आता जाता रहता है. ही हैज़ टू पे मोर अटेंशन टू द कंडीशन ऑफ हिज शॉप. जितनी अच्छी कंडीशन होगी उतना ही ईजिली कंज्यूमर उसकी शॉप की टूवर्ड्स अट्रैक्ट होगा. नेक्स्ट है हमारे पास सर्विसेज. क्या क्या प्रोवाइड करता है रिटेलर? रिटेलर होलसेलर को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है? टू प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन. जैसे आपको पता है स्टूडेंट्स की जो रिटेलर है वो क्या है? कंज्यूमर के साथ लिंक्ड है. तो कंज्यूमर को कुछ भी प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन चाहिए, कुछ न्यू इम्प्रूवमेंट चाहिए या उसको प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं पसंद आई तो वो किसको अपनी कंप्लेंट्स देगा? रिटेलर को. रिटेलर वो कंप्लेंट्स या उनकी कुछ सजेशन किसको प्रोवाइड करेगा? वो इन्फॉर्मेशन होलसेलर को. तो टू प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन. सेकंड है टू क्रिएट डिमांड. जो रिटेलर है वही डिमांड को क्रिएट करता है. जैसे ही कंज्यूमर उसके पास डिमांड लेके आता है वो अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग ऑर्डर बनाता है और वही ऑर्डर वो होलसेलर को दे देता है. उसी के अकॉर्डिंग होलसेलर उसको गुड्स प्रोवाइड करता है. तो ये क्या करता है? टू क्रिएट डिमांड. थर्ड लोकल एडवर्टीजमेंट. अब लोकली एडवर्टीजमेंट कैसे करता है? वो अपनी शॉप पे बैनर्स लगा देता है. शॉप पे वो क्या करता है? पोस्टर्स लगा देता है या कूपन्स देता है. तो इस तरह से अट्रैक्ट करता है कंज्यूमर को. तो वो लोकल एडवर्टीजमेंट करता है प्रोडक्ट को बेचने के लिए. फोर्थ है हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन. अब एक रिटेलर ही है जो क्या करता है? प्रोडक्ट को सेल करता है टू द कंज्यूमर. तो वो डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत हेल्प करता है. फिफ्थ है आपके पास नीड टू मीट कंज्यूमर. वो क्या करता है? कंज्यूमर की जितनी भी नीड्स हैं उसको मीट करता है. कंज्यूमर का कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई आफ्टर सेल सर्विसेज है, उन्होंने कुछ ठीक करवाना है अपने प्रोडक्ट में या उनके प्रोडक्ट में कुछ डैमेज है तो उसको वो चेंज करवा के देता है. तो ये सारा काम कौन करता है? रिटेलर करता है ऑन बिहाफ ऑफ होलसेलर. नेक्स्ट है हमारे पास सर्विसेज टुवर्ड्स अ कंज्यूमर. सर्विसेज क्या क्या देता है ये कंज्यूमर को? सिंपल
गुड अकॉर्डिंग टू डिमांड, वो क्या करता है, गुड्स किसके अकॉर्डिंग देता है, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग। जैसे ही वो गुड्स की डिमांड करेगा, लाइक आप किसी शॉप पर गए हो, टेलर की शॉप पे, आपने उनको बोला कि मुझे ऐसी ड्रेस चाहिए, आपने उनको अपना डिमांड बताई, उसी डिमांड के अकॉर्डिंग वो आपको आपका प्रोडक्ट बना के देगा। तो वो क्या हो गया, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग। फैसिलिटीज़ ऑफ परचेज ऑन क्रेडिट, जो रिटेलर है वो क्या करता है, कभी कभार कहीं रिटेलर्स ऐसे होते हैं जो परचेज अलाउ करते हैं ऑन क्रेडिट, तो ये भी एक अच्छी फैसिलिटी हो जाती है कंज्यूमर के लिए। होम डिलीवरी ऑफ गुड्स, अब हर एक शॉप क्या चाहती है कि उनके पास कंज्यूमर बने रहें, तो वो क्या करते हैं, डिलीवरी करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, होम डिलीवरी ऑफ गुड्स। इससे कंज्यूमर का टाइम भी बचता है और वो प्रोडक्ट को घर बैठे ईजिली अपने पास मंगवा सकता है विद इन अ सेकेंड और मिनट्स। आगे है आपके पास नो फियर ऑफ चीटिंग। अब रिटेलर और कंज्यूमर एक आपस में लिंक टुगेदर हैं, तो कंज्यूमर क्या है, उसके साथ ईजिली अपने जितनी भी डिमांड्स हैं, जो भी नीड्स हैं, ईजिली उसके साथ बात कर सकता है उसके बारे में। तो उसको पता है कि मुझे कोई भी फियर नहीं होगा चीटिंग का या कोई भी मेल प्रैक्टिस का या मिलावट का। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ फ्रेश गुड्स। जो रिटेलर है उसकी ये दायित्व बनता है या उसकी लायबिलिटी है कि उसने फ्रेश गुड्स को सप्लाई करना है। अगर वो फ्रेश गुड्स एंड अच्छी क्वालिटी के गुड्स सप्लाई करेगा, इसी से ही उसके क्या हैं, प्रोडक्ट की ईजिली डिमांड होगी मार्केट में और कंज्यूमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ गुड ऑफ एवरी सीजन। एवरी सीजन से क्या मतलब है, हमारा समर एंड विंटर। तो उसको जैसे जैसे सीज़न चेंज हो रहा है तो अपने पास उसका स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ता है कि कंज्यूमर की किसी भी टाइम डिमांड हो और वो उस डिमांड को पूरा कर सके। नेक्स्ट है फ्री सर्विसेज। अब कहीं ऐसी सर्विसेज होती हैं जैसे इंस्टॉलेशन सर्विसेज, होम डिलीवरी एंड आप क्या लगा सकते हो रिपेयर की सर्विस, तो ये सब वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है, जिससे कंज्यूमर क्या होता है उस रिटेलर के साथ ईजिली लिंक्ड अप हो जाता है। आगे है क्लोज रिलेशन विद कंज्यूमर। अब कंज्यूमर किसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, रिटेलर के साथ। ना ही उसने होलसेलर देखा होता है, ना ही उसने मैन्युफैक्चरर देखा होता है, तो उसकी अच्छी रिलेशन होती है एक रिटेलर के साथ। इंक्रीज इन कस्टमर नॉलेज। अब कस्टमर की नॉलेज कैसे इंक्रीज करता है, मार्केट में कोई न्यू प्रोडक्ट आया है, कुछ इंप्रूवमेंट हुई है, कोई प्रोडक्ट आने वाला है फ्यूचर में, या कुछ भी चेंजेस होने वाले हैं इन द मार्केट, वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को। 10th है आपके पास फ्री एडवाइस। किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी एडवाइस है तो वो अपने कंज्यूमर को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ तक था आपका रिटेल का फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, तो उसको देखने के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पर, दैट इज़ कॉमर्स इनसाइटर। थैंक यू।